तो नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि एक अच्छे क्रिएटर और बुरे क्रिएटर में क्या फ़र्क है और आपको उनसे कैसे डील करना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर फॉल्ट्स। एक अच्छा क्रिएटर जो आपको वैल्यू प्रोवाइड करेगा, मोटिवेट करेगा, और एक बुरा क्रिएटर जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा और मिसलीड करेगा। आपको क्या करना चाहिए एज ए कंज्यूमर ऑफ द कंटेंट। आपको वही चीज़ें देखनी चाहिए जिस चीज़ से आपका कोई फ़ायदा हो, वो चीज़ नहीं जो आपको नुकसान पहुँचाए और आपका टाइम वेस्ट करे। वो चीज़ को आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। किसी भी पर्सन में, आप किसी भी क्रिएटर में आप कुछ भी देख रहे हो, तो आप सिर्फ़ उसकी वैल्यू गेन करें। और इन्फ्लुएंसर का नाम ही इन्फ्लुएंस करना है लोगों को। इन्फ्लुएंसर का मतलब है कि एक पर्सन जो कि लोगों को एक चीज़ के बारे में इन्फ्लुएंस करेगा, बताएगा या कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा जिसके बारे में लोग नहीं जानते होंगे। इन्फ्लुएंस होना भी एक बड़ी बात है, बट कितना इन्फ्लुएंस होना है ये भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा इन्फ्लुएंस होकर भी लोग अंधभक्त बन जाते हैं और अपना ही नुकसान कराते हैं और कराएंगे। क्योंकि लोग ये नहीं सोचते हैं कि वो किस वे में बोल रहा है और आप किस वे में उसको ले रहे हैं बात को। तो अब आते हैं कंट्रोवर्सीज के ऊपर, जो कि आजकल बड़ी सारी चल रही हैं। दो इन्फ्लुएंसर जिनके बीच नोक जोक चल रही है किसी भी कारण से, वो उनकी प्रॉब्लम है, उसको अपनी प्रॉब्लम मत बनाओ। किसी भी इन्फ्लुएंसर के कहने पे आप ये कर देते हो कि आप उस दूसरे इन्फ्लुएंसर को गालियां दे रहे हो कमेंट में, वो भी भर भर के। बिल्कुल नॉन सेंस वाली बात है ये। उसके कहने पे आप दूसरे इन्फ्लुएंसर्स को गालियां दे रहे हो, क्या ये सही है? तो बेटा अपने घर में भी देखा करो, जब आपके माँ बाप आपको बोलते हैं कि बेटा पढ़ ले, कुछ कर काम, कर ले कुछ काम इस जिंदगी में जो काम आएगा। इससे कुछ नहीं होगा, गालियां देने से घर नहीं चलते। वो भी ऑनलाइन किसी के डीएम्स में अपनी वो दिखा देना कि भाई मेरी ये आर्मी, मेरी वो आर्मी है, और आप उस आर्मी के हिस्सा हो जो सैलरी भी नहीं लेते, बिना सैलरी के काम करने वाले सिपाही किसी के लिए, जो कि आपका रिलेशन में भी नहीं लगता, जस्ट टू शो कि मैं, हाँ भाई ये मेरा फेवरेट क्रिएटर है, ये है वो है। आप उसको गाली बक देते हो, बेदुनिया जहान की गाली बक देते हैं यार कमेंट में। तो आपको शर्म नहीं आती कि आपके माँ बाप आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, अगर आपको वो एक लफ्ज बोल दें, आपसे वो नहीं होता, तो आप किसी के कहने पे, जो कि आपका कुछ लगता भी नहीं, उसके कहने पे आप दूसरे क्रिएटर्स को गालियां दे रहे हो, वो भी भर भर के, जैसे कि वो आपको सैलरी दे रहा है और आपको रोटी प्रोवाइड कर रहा है पूरे दिन की। आप उसके लिए ऐसे लड़ते हो, जैसे कि ये कंट्रोवर्सी पीछे चल रही है, ट्विटर में भी उसको वायरल करके ले गए हैं कि यार उसका कोई नहीं है, क्रिएटर खुद नहीं कर रहा, वो आम लोग ही कर रहे हैं जिनका घर है, फैमिली है, सब कुछ है, बट फिर भी उन सबको साइड करके वो सोचते हैं कि ये हम एक आर्मी का हिस्सा हैं और इसे फैमिली मिले, सैलरी मिलती है। ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है, सिर्फ टाइम वेस्ट करना है और कुछ नहीं। जिंदगी में कुछ अच्छा करो, उससे उसके बिना कुछ नहीं होगा इस जिंदगी में। अपने घर वालों की सोचो, जो आपके लिए पूरा दिन मेहनत करते हैं, और आप क्या कर रहे हैं उनके लिए, ये एक बार सोचना अकेले बैठ के कि आप उनके लिए क्या कर रहे हो। थोड़ा ध्यान लगा के सोचना। कंक्लूजन ये है कि फोकस ऑन योर गोल्स ब्रो, फोकस ऑन योर गोल्स। नो वन केयर अबाउट यू हैव टू केयर अबाउट योर सेल्फ, फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर फैमिली, फॉर योर सेल्फ, ओनली यू, नो वन इज देयर। So always take values from the social media, not anything else. This is none of your business. अंधभक्ति किसी की भी नहीं करनी चाहिए आपको, खुद के सिवाय। खुद के अंधभक्त बनो और खुद का ही डेवलप करो, खुद का ही सब कुछ, खुद की वैल्यूज, खुद की फैमिली, सब कुछ डेवलप करने की सोचो। क्योंकि दूसरे के लिए लड़ना बेवकूफ़ी है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। हर कोई किसी ना किसी में कमी जरूर है। आपको सपोर्ट करना है तो सपोर्ट दे सकते हो आप, उसके लिए किसी के लिए लड़ोगे, वो सही नहीं है। बाय बाय।